आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। अब ये वचन का समय है और हम प्रभु के वचन से आज देखेंगे, मनन करेंगे प्रभु आज हमसे वचन से क्या बातचीत करता है। आइए हम वचन को देखिए। वचन हम लोगों ने पढ़ा है भजन संहिता 107 अध्याय उसका 20 वचन। हम अपने पवित्र बाइबलों को खोलेंगे। भजन संहिता 107 अध्याय 20 वचन। प्रभु का वचन हमें बताता है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे उनको निकालता है। किसको निकालता है प्रभु? ऊपर लिखा हुआ है, तब वे संकट में यहोवा की दोहाई देते, 19 वचन में, और सकेती से उनका उद्धार करता है। जो लोग संकट में पड़े हैं, जो लोग परेशानियों में हैं, जो लोग मुसीबत में हैं, जब वो लोग पुकारते हैं तो परमेश्वर उनको अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। प्रभु उनको बचाता है वचन को भेजकर। हम लोग कुछ वचनों में जाएंगे। हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 14 वचन में लिखा हुआ है और बहुत सारे लोगों को ये वचन याद भी होगा और याद होना भी चाहिए, क्योंकि बाइबल की बहुत महत्वपूर्ण वचन है हम सब के लिए। वचन देहधारी हुआ और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया, जैसे पिता के इकलौते की महिमा। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह वचन है। और परमेश्वर ने 2000 साल पहले कुंवारी मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को यानी कि अपने वचन को भेजा और अपने वचन को भेजकर उन लोगों को जो सकेती में पड़े, कष्टों में पड़े, जो दुखों में पड़े, उन लोगों को वो चंगा करता है। इसलिए जो लोग आज प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु उनको चंगा करता है। इसलिए बड़े विश्वास के साथ में आपके वचन को सुने बैठे। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको चंगा करना चाहता है। कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो। यूहन्ना उसका 1 अध्याय में लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और वही ज्योति, वही जीवन, वही वचन क्या हुआ है? देहधारी होकर इस दुनिया में आया। वो प्रभु यीशु मसीह है। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, जो परमेश्वर को जानते हैं, वही परमेश्वर को पुकारते हैं और प्रभु परमेश्वर उन्हीं को चंगा भी करता है। हालेलुया, उन्हीं को प्रभु परमेश्वर चंगा भी करता, अपना वचन भेजकर उनको खड्डे में से निकालता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोगों अपना सारा बोझ, अपनी सारी चिंता, अपने सारे हर एक हालात को प्रभु के हाथों में सौंप दे। विश्वास रखे, परमेश्वर चंगा करने वाला है, परमेश्वर छुटकारा देने वाला है। वो अपने समय पर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। उसके लिए कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है। आपके जीवन में सब कुछ संभव कर सकता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की कभी भी ये इच्छा नहीं रही कि लोग बीमारी में रहे, दुखों में रहे, कष्टों में रहे, परेशानियों में पड़े रहे, गरीबी हालत में पड़े रहे, रोते रहे, निराशा में, उदासी में, बिना कामकाज के, बिना नौकरी के रहे या बुरे हालातों में पड़े रहे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता। हालेलुया,
बाइबल हमें बताती है कि प्रभु कहता है जो रोग, जो बीमारियां, जो महामारियां मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय में, कि मैं तुम पर नहीं भेजूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, चंगा करने वाला, यहोवा राफा परमेश्वर हूं, चंगा करने वाला। इसलिए मेरे प्रियो, और भी बहुत सारे ऐसे वचन है जिनमें प्रभु वायदे करता है, प्रतिज्ञा करता है कि मैं चंगा करूंगा। प्रभु यीशु ने यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 10 वचन में कहा कि चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। प्रभु जीवन देने के लिए आया। प्रभु यीशु ने फिर यूहन्ना में आगे कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसे संसार देता है वैसी शांति नहीं, परंतु अपनी शांति में तुम्हें दिए जाता हूं। प्रभु की शांति, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में है और उसको आप अपने जीवन में लेना है। शांति का मतलब है कि आप चिंता से मुक्त होंगे, आप भय से मुक्त होंगे, आप कंफ्यूजन से आजाद होंगे, आपके अंदर डर नहीं रहेगा। जब आपके जीवन में कोई चिंता नहीं, जब आपके जीवन में कोई डर नहीं, जब आपके जीवन में कोई कंफ्यूजन नहीं, तब आप शांति में रहेंगे। जब यीशु मसीह परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आएगा और आप उस वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करेंगे, तो आपको चिंता, डर और कंफ्यूजन आपकी समाप्त होगी और आपका जीवन प्रभु यीशु की शांति से भर जाएगा। क्योंकि परमेश्वर आपको अपनी शांति से भरना चाहता है, और जो आपको जीवन को आप अपनी शांति से, आनंद से भरना चाहता है, जीवन देना चाहता है, वो कभी भी खुश नहीं होगा आपको बीमारी में, दुख में, कष्टों में देखकर। प्रभु कहता है तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। अपने चेलों से प्रभु ने कहा अब मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, ताकि मेरा आनंद तुम्हारे में पूरा हो जाए। पौलुस फिलिपियों की पत्री में कहता है 4 अध्याय का 4 वचन में, आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो। और फिर पौलुस कहता है 4 का 13 वचन में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए प्रभु के सामर्थ्य में आप बने रहें, प्रभु में आप बने रहें और बढ़ते जाएं, मजबूत हो जाएं। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, बहुत सारे लोग जो है नबियों से डरते थे, क्योंकि भविष्यवाणी करते थे एलिया के समान, और उनके लोगों के ऊपर दंड आ जाता था, काल आ जाता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हम पढ़ेंगे इस वचन को, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय में 16 और 17 वचन में, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 16 और 17 वचन, इसमें लिखा हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत पर, संसार पर, लोगों पर दंड देने के लिए नहीं आया, लोगों को बीमारियों में पड़े रहने के लिए नहीं आया, वो नहीं चाहता, बल्कि वो उद्धार करने के लिए आया है, संसार का उद्धार करने के लिए आया है। इसलिए आपको और मुझे अपने विश्वास को और बढ़ाने की जरूरत है प्रभु पर, और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनको प्रभु पर विश्वास करने के लिए अगुवाई करना है, उनको सुसमाचार सुनाना है, ताकि वो लोग उद्धार पाए। उद्धार की जो संपूर्ण जो डेफिनेशन है वो चंगाई, छुटकारा, शांति, आशीष, बंधनों को टूटना, ये सब बातें उद्धार में आती है, कल्याण में आती है, जिसमें सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, उद्धार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा है। बाइबल में लिखा हुआ, परमेश्वर नहीं चाहता कि इन छोटों में से छोटा कोई एक भी नाश हो। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। प्रभु चाहता है कि लोग बचाए जाए, प्रभु चाहता है कि लोग उद्धार पाए।
प्रभु चाहता है कि लोग परमेश्वर को जाने और चंगाई, चमत्कार, अद्भुत काम ये एक साधन है, एक रास्ता है, लोगों को परमेश्वर अपने पास बुलाता है ताकि वो लोग प्रभु को जाने, और वो अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है कि लोग उसको धन्यवाद करें और जानने पर उसके जैसा सामर्थ्य कोई भी नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर का वचन जब इस दुनिया में आया, उसने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिंदा किया, बहरों के कानों को खोला, हालेलुया, और सूखे हाथ वालों को, सूखे अंग वालों को चंगा किया, लकवे के रोगियों को चंगा किया, दुष्टात्माओं से, शैतान से जकड़े हुए लोगों को आजाद किया। वो परमेश्वर का वचन इस दुनिया में अद्भुत कामों को, चमत्कारों को करने के लिए आया। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय में, उसका 36, 37, 38 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वो लोगों को चंगा करता फिरा और जो शैतान के जकड़े हुए थे उनको छुटकारा दिया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आज भी वही काम करता है, क्योंकि इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय का 8 वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है, वो कभी भी बदलता नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है, वो कभी भी बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलता है। 2000 साल पहले भी उसने चमत्कार किए, आज भी वो वही काम करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुआ, आज भी वो जीवित है, उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु मसीह चला गया और अब इतने चमत्कार नहीं होते, वरदानों का काम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है, उसने भेजा, वो सब कुछ, वो काम हमारे बीच में करता है जो परमेश्वर चाहता है। इसलिए हमें उसके वचन को जानना है, हमारा समय वचन में बीतना चाहिए, हमें वचन को जानना है। बाइबल से हम कुछ एक उदाहरणों को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाम सुने। मत्ती का सुसमाचार उसका 15 अध्याय में हम बाइबल, अपनी पवित्र बाइबलों को खोलेंगे, 21 वचन से लेकर के 28 वचन तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। सो इस वचन में पढ़ते हैं, एक जाति, एक स्त्री है कनानी जाति की, सुरुफनी जाति की, और ये जो स्त्री है अन्य जाति है, रहती कनान देश में ही है, प्रभु यीशु उसी देश में, क्योंकि यीशु जब यहोशू ने कनान देश पर कब्जा किया तो बहुत सारी कनान के लोग, वो परिवार बच गए थे और वो जातियां वहीं पे बसी रह गई थी उनके बीच में। और यीशु मसीह के समय पे भी कुछ परिवार होंगे वहां पर, कुछ लोग थे एक गुलाम के रूप में, या फिर जो उनके अधीनता में रहते थे और वहां पर काम वगैरह करते थे। तो ये स्त्री की लड़की, जो एक छोटी लड़की को इसकी दुष्ट आत्मा है और ये प्रभु के पास आती है। देखिए, हम लोग इस स्त्री की बातों पर ध्यान करना है। ये वचन में एक बात देखेंगे, वचन की सामर्थ्य, और ये स्त्री कैसे प्रभु यीशु मसीह से उस सामर्थ्य को प्राप्त करती है। 22 वचन में आती है, वो कहती है, हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। इस बात से ये पता लगता है कि ये स्त्री जानती थी कि यीशु मसीह कौन है। ये दाऊद की वो संतान है जो आने वाला मसीहा है, इस बात को रिप्रेजेंट करता है। बर्तिमेई ने भी पुकारा था, हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो सब लोग जानते थे कि यहूदा गोत्र में से, दाऊद की पीढ़ी से मसीहा आएगा, इसलिए इन लोगों ने इसी प्रकार से पुकारा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और वो चलता रहा। चेलों ने कहा, प्रभु इसका कुछ कर, ये बहुत चिल्लाती हुई हमारे पीछे पीछे आ रही है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़कर किसी के पास नहीं भेजा गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी क्रूस पर नहीं चढ़ा, इसलिए अन्य जातियों के लिए वो समय नहीं आया था। इस बात को कह करके प्रभु यीशु ने कहा, तो दोबारा से 25 वचन में लिखा है, वो यीशु मसीह को प्रणाम करके उसके पैरों में गिर गई और कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। ये उसकी नम्रता, दीनता को दर्शाता है
उस औरत की, और ये दर्शाता है उसकी आराधना, उसके समर्पण को। इसलिए जब हम घुटने रखते हैं, अपना जो माथा जमीन पर रखते हैं और प्रभु से जो प्रार्थनाएं करते हैं, तो ये हमारी आराधना का प्रतीक है, हमारे समर्पण का प्रतीक है, हमारी नम्रता और दीनता का प्रतीक होता है। और प्रभु इसको पसंद करता है, प्रभु ये चाहता है, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। इसलिए हमें उसकी उपस्थिति में नम्र और दीन होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचे और आपके जीवन में आ जाए, परमेश्वर का वचन आपके हाथों में होगा, लेकिन हो सकता है आप सुन भी रहे हो, चंगे ना हो, जब तक आप अपने उस वचन को अच्छी तरह से जानेंगे नहीं। इसके सामने जीवित वचन खड़ा है, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह, लेकिन ये चंगी नहीं हो पा रही है। उस वचन इस स्त्री की लड़की चंगी नहीं हो पा रही है, लेकिन इसने उस वचन की सामर्थ्य को खींच लिया आराधना के द्वारा, नम्रता के द्वारा, दीनता के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा। इसलिए नीति वचन में लिखा हुआ है, मनुष्य अपनी बातों के द्वारा ही चंगा हो जाता है और अपनी बातों के द्वारा ही बहुत सारी मुसीबतों में भी पड़ जाता है, छुटकारा भी प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें जब प्रभु के सामने हम जाते हैं तो हमें अपने शब्द जो है प्रभु को बोलने आने चाहिए। प्रभु को हमें रिझाना, प्रभु को मनाना, या प्रभु के सामने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना प्रार्थनाओं में कि परमेश्वर हमारी ओर नजर करे, देखे कि कौन पुकार रहा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है हमारे जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। हमारे हमारे जो जो जीव को हमें इस्तेमाल करना है परमेश्वर के सामने। बहुत गंभीर विषय है जीव का, क्योंकि जीव एक ऐसी आग है, एक ऐसी बला है जो एक चिंगारी, छोटे से एक ही शब्द ऐसा बोला जाता है, कई बार जीवन बर्बाद हो जाता है लोगों का। और जीव एक ऐसी बला है, कुछ ऐसे शब्द किसी को बोले जाते हैं जो आनंद से जीवन को भर देते हैं, शांति से भर देते हैं, खुशी से भर देते हैं। यहां पर ये स्त्री यीशु मसीह से बातें करती है। यीशु मसीह सच में इसके चिंता नहीं करना चाहता, क्योंकि साफ बोल दिया प्रभु। लेकिन चाहे कोई अन्य जाति हो, चाहे कोई अविश्वासी हो, चाहे कोई विश्वासी हो, प्रभु को मानने वाला हो या नहीं मानने वाला हो, आप नम्र हो जाएं, दीन हो जाएं, हलीम हो जाएं और उसके चरणों में गिर जाएं, तो प्रभु आपकी जरूर सुनेगा, आपसे जरूर बात करेगा। आगे प्रभु उसको कहता है कि कुत्तों की रोटी, लड़कों की रोटी कुत्तों को देना अच्छा नहीं। हालेलुया। लड़कों की रोटी कुत्तों को देना अच्छा नहीं, यानी कि जो वचन, जो काम इस्राएलियों के लिए जो अन्य जातियों को नहीं दे सकते, इस बात को दर्शाता है। पुराने समय पे हम सब समझ सकते हैं, देखते हैं कि बहुत ज्यादा जातिवाद और बहुत ज्यादा छोटे बड़े का भेदभाव होता था। हमारे भारत देश में भी था, आजकल बहुत कुछ कम हो चुका है। लेकिन उस स्त्री ने बोला कि प्रभु, कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो स्वामियों की मेज से गिरता है। तब प्रभु यीशु ने उसको जवाब दिया 28 वचन में। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। यही वो महत्वपूर्ण बात है जो आज हमें सीखना है। इतनी बातों के बाद प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। प्रभु हमारा बड़ा विश्वास चाहता है। विश्वासी लोग तो ये सोचते हैं कि मैं विश्वासी हूं, मैं वचन जानता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, मैं चंगा नहीं हूं, मैं बड़ा विश्वास करना, एक अड़ना है। प्रभु के सामने प्रार्थना में खड़े होना है, प्रभु के सामने बैठना है और प्रभु को बोलना, प्रभु मेरे जीवन में काम कर। यीशु मसीह ने जब इसके बात की तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये औरत तो वापिस जा सकती थी, लेकिन ये वापिस नहीं गई। प्रभु यीशु ने जब इसको दूसरी बार में जो कुत्तों की, जानवरों की उपाधि दिया, इसको बोला, तब भी ये वापिस जा सकती थी नाराज होकर के, लेकिन ये नहीं गई, खड़ी रही, प्रभु के चरणों में पड़ी गई और प्रभु से उस शब्द को, उस वचन को प्राप्त किया जो प्रभु यीशु के मुख से निकलना था और इसकी बेटी चंगी हुई थी। इसकी बेटी इसके साथ नहीं थी, इसकी बेटी इसके घर में पड़ी हुई थी।
और ये अकेली आई थी। हालेलुया। तब प्रभु यीशु ने से कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा विश्वास आता है। और अब बड़ा विश्वास क्या होता है? बड़ा विश्वास मतलब कई बार कंफ्यूज हो जाते, पता नहीं हमें क्या करना पड़ेगा। हमें सिर्फ प्रभु पे विश्वास करना है और पूर्ण मन से संपूर्ण भरोसे के साथ हमें एक इस बात पर विचार कर लेना है कि केवल और केवल प्रभु ही मेरे लिए ये काम कर सकता है। तो वही है बड़ा विश्वास। परीक्षा आएगी, इस औरत की तरह परख हो सकती है, रुकावट हो सकती है, आपको पीछे नहीं हटना है। बड़ा विश्वास होगा, मजबूत विश्वास होगा, तो आप रुकावटों को दूर करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे और प्रभु आपको चंगा करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने इसको कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। एक और मरकुस या लूका में एक सुसमाचार में लिखा हुआ है, जब ये औरत घर गई तो इसकी बेटी मंजे पर पड़ी हुई थी और खट पर पड़ी हुई थी, और इसने जाकर के देखा उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल चुकी है, वो चंगी हो चुकी है। परमेश्वर अपने वचन को भेज कर चंगा करता है और जो खड्डे में पड़े हैं उनको वहां से वो निकालता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री के विश्वास के द्वारा इसकी बेटी को चंगा किया। ये भी बहुत बार देखा गया है कि 4 दोस्त एक लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास लाए, जिन्होंने छत खोल दिया था, और प्रभु यीशु ने उन चारों के विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी को चंगा किया। हो सकता है मेरे विश्वास के द्वारा और हो सकता है आपके विश्वास के द्वारा कोई और आप अपने विश्वास के द्वारा चंगे हो सकते हैं। विश्वास जरूरी है। हालेलुया। चंगा होने के लिए प्रभु चाहता है कि विश्वास करना है, किसी ना किसी को तो विश्वास करना ही है, चाहे वो कोई भी हो। चंगाई के लिए, उद्धार के लिए खुद विश्वास करना पड़ेगा। उद्धार के लिए खुद विश्वास करना पड़ेगा, अपना जीवन, अपनी आत्मा बचाने के लिए। उसमें दूसरा का विश्वास काम नहीं करेगा, क्योंकि उद्धार एक आत्मा का पर्सनल काम है। विश्वास के कारण प्रभु एक चमत्कार, आशीष, छुटकारा, चंगाई आपके जीवन में आ सकती है। इसलिए हमारी जो प्रार्थना का जो सर्कल है वो बड़ा होना चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं एक दूसरे विश्वासियों तक भी हमें बोलना चाहिए, बताना चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। खुद भी प्रार्थना करना है, पास्टर को भी बोलना, प्रार्थना करना है, खुद भी प्रेयर करना है। ये नहीं कि दूसरे प्रेयर कर रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे, तब भी काम नहीं होगा यदि आप प्रभु को जानते हैं तो। और चंगाई के लिए आप अपने आप को जांच लें। किसी के साथ कोई गलत रिश्ता तो नहीं है, कहीं आप पाप में तो नहीं है, आप क्या किसी को क्षमा किया है या मन कठोर रखा हुआ है, या किसी के प्रति आप क्रोधित रहते हैं। आपको चंगाई नहीं मिलेगी जब तक आप अपने मन को इन पाप की बातों से खाली नहीं करेंगे। हालेलुया। इसलिए मत्ती के सुसमाचार में 5-6 अध्याय में प्रभु ने के वचन में कहता है कि जब तू भेंट चढ़ाने के लिए मंदिर में आए तो भेंट वहीं पर छोड़ दे, पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर के भेंट चढ़ाना। इसलिए मेरे प्रियो, अपने दिल को खाली करें, प्रभु को कहे, प्रभु मुझ पर दया कर। घमंड, कठोरता, जो लोग क्षमा नहीं करते, दूसरों को माफ कर, बहुत बड़ी रुकावट का कारण हो जाता है। और परमेश्वर अपने आप को चंगा करेगा, परमेश्वर अपनी प्रार्थना को सुनेगा, अपने आप को नम्र और दीन करे। ये वचन की सामर्थ्य। ये औरत, कनानी जाति की औरत प्रभु यीशु मसीह से वचन लेकर गई। जब प्रभु के मुंह से ये वचन निकला, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। आज आप जो शब्द सुन रहे हैं, वचन जब आप सुन रहे, प्रचार जब आप सुन रहे, परमेश्वर आपके लिए ये सब कुछ कर सकता है। आपके लिए भी हो सकता है। आपको चाहे कोई बीमारी क्यों ना हो, चाहे रसोली हो, पथरी हो, और चाहे कैंसर हो, चाहे कोई और लाइलाज बीमारी हो, एड्स हो, कोई भी बीमारी हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी कोई भी समस्या हो, परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है। प्रभु आपके लिए रास्ता निकाल सकता है। आपका विश्वास होना चाहिए प्रभु के ऊपर। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करना चाहता है।
एक और जगह हम लोग देखते हैं मत्ती का सुसमाचार में 8 अध्याय में एक और उदाहरण हम लोग देखेंगे, प्रार्थना उसके बाद दुआ करेंगे। और आप लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं मैं चंगाई के लिए, प्रभु आपको चंगा करे, प्रभु गवाही दे आपके जीवन में और प्रभु की महिमा आपके जीवन में हो जाए। 8 अध्याय में 5 वचन से लेकर 13 वचन तक इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। यहां पर एक सूबेदार है, कफरनहूम का एक सूबेदार है और उसका नौकर है, उसका सेवक है घर का, वो लकवे के रोगी पड़ा है, बहुत दुखी है, चल फिर नहीं सकता। वो सूबेदार प्रभु यीशु के पास आता है, प्रभु को बोलता है, प्रभु मेरे घर में मेरा नौकर जो बीमार पड़ा उसको चंगा कर, बहुत दुखी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक है मैं तेरे घर आता हूं। 7 वचन में मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार उत्तर देने लगा, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरी छत के तले, कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये व्यक्ति, सूबेदार व्यक्ति वचन की पावर को जानता था। कैसे जानता था? उसने आगे कहा, प्रभु मैं भी एक पराधीन मनुष्य, पराधीन मतलब मैं भी किसी के अधीन रहता हूं और मेरे भी लोग अधीन रहने वाले हैं। एक सूबेदार के अधीनता में कई सारे फौजी होते हैं और सूबेदार भी अपने जो कर्नल जर्नल होते हैं, उनके कैप्टन होते हैं, उनकी अधीनता में रहते हैं। तो जब भी एक शब्द इनके मुख से निकलता है तो इनको तुरंत आज्ञा माननी पड़ती है, वो काम करना पड़ता है। खासतौर से आर्मी वाले लोग इन बातों को जानते हैं, उनको बस ऑर्डर देना, वो काम करना है। वो सोचते नहीं है कि क्या होगा, बस उनको ऑर्डर का पालन करना है। वैसे ही शब्द की, वचन की पावर को वो जानता था। उसने कहा कि जब मैं एक से कहता हूं आ तो वो आता है और दूसरे से कहता हूं जा तो वो जाता है। इसलिए वो कहता है, हे प्रभु केवल अपने मुख ही से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। कितना अद्भुत विश्वास है उसका, कितना अद्भुत विश्वास है। आज बहुत सारे लोग पास्टरों का हाथ रखवाना चाहते हैं और बहुत सारे लोग अभिषेक तेल लगाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आज अभिषेक पानी लगाना चाहते हैं। मैं तेल पानी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन एक भरोसा विश्वास हमारा प्रभु पर हो। तेल पानी नहीं खरीदना, खुद भी हम प्रेयर कर सकते हैं। यदि हमें ऐसा महसूस होता है तो वो कभी कभी स्पेशल टाइम के लिए होता है, हर रोज तेल पानी लगाने की जरूरत नहीं। तो आपका विश्वास कमजोर है, बहुत कमजोर है। क्योंकि कभी कभी स्पेशल बहुत ऐसे हालातों में जब प्रभु अगुवाई करता है तब ही तेल और पानी को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, हर वक्त नहीं। इसलिए हमें हमारा भरोसा दुनिया में चीजों पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर रखना। बाइबल हमारे पास है, यूट्यूब में बहुत सारे प्रचार हैं और बहुत सारे लोग हैं, कई लोगों के कांटेक्ट बहुत सारे पास्टरों से भी होते हैं, लेकिन फिर भी चंगे नहीं। शायद कहीं ना कहीं विश्वास में कमी है, ज्ञान की कमी है। प्रभु का वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के कमी के कारण, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। बहुत लोग जानते तो क्या करना है और ये नहीं करना है, मन फिराना है, कठोरता में नहीं रहना, पाप में नहीं रहना है, लेकिन फिर भी वो लोग मन नहीं फिराते हैं। चाहे आप हजारों पास्टरों से भी कॉन्टेक्ट रखो तब भी चंगे नहीं होते। परमेश्वर मन देखता है, आपकी प्रार्थना को भी प्रभु सुनेगा। आपको भी विश्वास रखना है। ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, सूबेदार, और प्रभु यीशु मसीह कहता है मैंने ऐसा विश्वास इजराइल में भी नहीं देखा है। 10 वचन में कहता है इजराइल में भी ऐसा विश्वास प्रभु ने नहीं पाया। इसका मतलब यह है मेरे प्रियो, इस सूबेदार का जो विश्वास था वो बहुत बड़ा था। वचन की पावर को ये जानता था। आज आपको वचन की सामर्थ्य को समझना है। वचन आज आपके पास आ रहा है, आप मेरी आवाज को सुन रही है, परमेश्वर का वचन आपको दिया जा रहा है। इसको आज स्वीकार करें, अंगीकार करें, अपना मुंह खोले और प्रभु पर विश्वास रखें। 13 वचन में कहता है तब यीशु ने सूबेदार से कहा जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। इसका जो सेवक है, नौकर है, वो भी घर में पड़ा हुआ था।
केवल यही यीशु मसीह के पास आया था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है 10, 11 वचन में और 12 वचन में कि जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के विश्वासों के कारण वो लोग दोषी ठहरेंगे और उनको अंधकार के 12 वचन में लिखा, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। राज्य की संतान जिनको चुना गया था, जिनको बुलाया गया था, जो विश्वासी बने थे, उन लोगों का विश्वास खो गया, वो लोग कमजोर हो गए, उन लोगों ने अपना विश्वास तोड़ दिया, वो भरोसा नहीं रख सके प्रभु पर, जैसा दूसरे लोग आकर के कर लेते हैं। और ये लोग क्या हो जाएंगे? नरक में डाले जाएंगे, अंधकार में डाले जाएंगे, इनको अलग कर दिया जाएगा। विश्वास ना करने वाले लोग दंड पाएंगे, ये न्याय के समय पे होगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, उनके वचन पर विश्वास करें। वचन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई दुखी हो, कोई परेशान हो, बीमारियों में पड़े रहे, दुखों में पड़े रहे, लेकिन मनुष्य अपनी गलती के कारण, अपने अभिलाषाओं के कारण खींचकर, फंसकर परीक्षा में, दुखों में पड़ता है, बीमारियों में पड़ता है, मुसीबतों में पड़ता है। उदाहरण के लिए, खाना ठीक है, लिमिट का खाना खाइए, पेट के लिए सही है, लेकिन ठोक ठोक के भर भर के खाएंगे, गले तक भर भर के, उल्टियां लगी घर जाकर के, तो फिर क्या हालत होगी? कुछ दिन के बाद में वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, मोटापा बढ़ जाएगा, बीपी हो जाएगा, हाईवी हो जाएगा। मोटे लोग बुरा मत मानो, हालेलुया, पतलों को भी बीपी वगैरह हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी चीज उसको संयम रखे, लिमिट रखे, और परमेश्वर अपने जीवन को एक 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 आधार में, एक अपने जीवन के नियम बनाए, अपने शरीर का ध्यान रखे, स्वस्थ रहे। किस रीति से आप स्वस्थ रह सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, प्रभु में बढ़े। देखें, किसी खाने को खाने से यदि आपकी तबीयत खराब होती है तो उसको मत खाएं। नहीं तो बोल दो कोई बात नहीं, 1-2 चम्मच तो खा के देख लेता हूं। इसी रीति से बोलते कोई नहीं, थोड़े बहुत पाप में तो कुछ नहीं होता है, होता है। हालेलुया। और बहुत सारी आशीषों के लिए, बहुत सारी बातों के लिए रुकावट का कारण बन जाती है। आदम और हवा ने भी फल खाया और सारी दुनिया के लिए मुसीबत ले आए, अपने लिए भी अदन की वाटिका से निकाल दिए गए, श्राप ले आए, बीमारियों, दुख, कष्ट और शैतान को अपने जीवन में उन्होंने जगह दे दिया। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जी, संयमता के साथ में अपने मन को कठोर पक्का करे प्रभु के वचन में, प्रभु में, और पवित्रता से जीवन जिए। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, प्रभु आपको सिखाएगा। एक भूखा प्यासा दिल रखे प्रभु के लिए, परमेश्वर आपके साथ होगा। हालेलुया। प्रभु इन बातों के द्वारा आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु चाहता है कि आप चंगे हो जाए, प्रभु चाहता है कि हर बात में आप उन्नति करें, आशीष पाए, और प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में महिमा पाए। हालेलुया। धन्यवाद खुदावंद प्रभु परमेश्वर, आपका नाम महिमा पाए। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लोगों के लिए, जिन लोगों ने आज वचन सुना है, तो अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा करता है। सूबेदार के लिए प्रभु जी, सूबेदार के विश्वास के कारण आपने अपना वचन भेजकर उसके नौकर को चंगा किया। हालेलुया। प्रभु, उस कनानी जाति की स्त्री, हालेलुया, जो उसकी छोटी लड़की में दुष्टात्मा थी, आपने अपने वचन को भेजकर उसको चंगा किया। प्रभु, जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, जो इस आवाज को सुन रहे हैं, जो आज इस शब्द को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये चंगे हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। जिन लोगों ने भी जहां कहीं भी अपने शरीर पर हाथ रखा है, कोई भी सिर में दर्द या कोई भी प्रॉब्लम, कोई शरीर में गांठ है, रसोली है, पथरी है, कैंसर है, लाइलाज बीमारियां हैं, एड्स है, ओ प्रभु हालेलुया, हड्डियों में जो प्रॉब्लम है, और जो खुदा पैरों में, हाथ में प्रॉब्लम है, नसों में खून की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन है, यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियों को मैं हुक्म देता हूँ,
प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाए, अपने वचन को भेज दे। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई, छुटकारा है, आशीष है, पवित्र आत्मा की सामर्थ, परमेश्वर की आग। कोई दुष्टात्मा से पीड़ित है जो रात को तंग करती है, आंखों की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए, आंखों की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। इसी वक्त आंखों में एलर्जी, आंखें जो लाल रहती है, खुजली होती है, खारिश होती है, चंगे हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। दुष्टात्मा जो जकड़ी हुई है, जो जोड़ों में दर्द है, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से चला जाए। दर्द पीड़ा, बीमारी की दर्द पीड़ा की आत्मा में तुझे डांटता हूं, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो लोग स्वीकार करते, रिसीव करते हैं, प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा पाए। खुदावंद रिखाला बंद शिखरा बना मरबा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, सब लोग प्रभु को धन्यवाद करें, प्रार्थना करें, अपना मुंह खोले, प्रभु को पुकारे। प्रभु धन्यवाद, मैं आपके वचन को अपने जीवन में स्वीकार करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ, प्रभु आपने मुझे चंगा किया है। धन्यवाद खुदावंद प्रभु जी, आदर महिमा आपको सौंपते हैं। इन लोगों के जीवन में आपने कार्य किया है, आपने इनको छुआ है, चंगा किया है, और हालेलुया विश्वास के अनुसार प्रभु जी कार्य इनके जीवन में हो जाए। मैं विश्वास करता हूं लोगों की चंगाई के लिए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु इन लोगों की चंगाई, छुटकारे के लिए। आशीष है। कोई भी नया व्यक्ति आज हमें देख रहा है, उसके जीवन में प्रभु आपका कार्य हो, उसके जीवन में प्रभु आपका कार्य, आपकी ज्योति चमकने पाए। आप उससे प्यार करते हैं प्रभु यीशु, आपने उनको क्रूस पर जान दिया, अपना खून बहाया है, आप उसको ब्लेस करें प्रभु। धन्यवाद करें, आदर महिमा आपको सौंपते हैं। आराधना के लिए धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।